हेलो वीवर्स, लास्ट टाइम हमने 2D अरे के अंदर हमने दो मैट्रिक्स लिए थे। उन पे हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए थे कि हम किस तरह दो मैट्रिक को कंबाइन कर सकते हैं एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर। फिर एक मैट्रिक के अंदर अगर हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, उस मैट्रिक को अपडेट करना चाहते हैं, किस तरह अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर हमने कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च किया था कि हम कि कोई पार्टिकुलर एलिमेंट अगर सर्च करना चाहते हैं तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं। आज हमारे पास हम ये देखना चाहते हैं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक गिवन हो, उस पर मजीद डिफरेंट ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। हम अगर किसी रो के अंदर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी रो के अंदर हम लोवेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका टोटल करना चाहते हैं, उनका सम करना चाहते हैं और उनको एवरेज करना चाहते हैं, और फिर ये सारी वैल्यूज़ हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो इसके लिए एक छोटा सा एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्विच टू द विजुअल स्टूडियो। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे मैंने डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है इनकी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है गेट टोटल का। अब जो गेट टोटल फंक्शन है वो मेरे पास करके आ रहा है। सिमिलरली गेट एवरेज का फंक्शन है, गेट रो टोटल, गेट कॉलम टोटल, गेट हाईएस्ट रो, गेट लोवेस्ट इन रो, और फिर डिस्प्ले डेटा, इन सबको डिस्प्ले भी करवाना है। सो अगर यहाँ पे हम देख लें तो इनके रिटर्न टाइप्स मैंने डबल रखे हैं। इट मीन्स कि देयर मस्ट बी रिटर्न समथिंग फ्रॉम दीज फंक्शंस। अच्छा, अब ये जो गिट टोटल फंक्शन है, इसमें अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास दिस फंक्शन शुड एक्सेप्ट अ टू डायमेंशनल अरे। ये सिंपली क्या करेगा, एक टू डायमेंशनल अरे को एक्सेप्ट करेगा एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न द टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज इन द अरे, और जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज होंगी वो सारी क्या करेंगे, उनका एवरेज टोटल रिटर्न करेगा। सिमिलरली जो गेट एवरेज फंक्शन है, गेट एवरेज क्या काम करेगा, दिस फंक्शन शुड एक्सेप्ट अ टू डायमेंशनल अरे एज इट्स आर्गुमेंट एंड रिटर्न द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑन द अरे, और जो भी जितनी भी वैल्यूज होंगे उन सब का एवरेज करके ये फाइंड आउट करके देगा। सिमिलरली गेट रो टोटल, अब अगर गेट रो टोटल के अंदर हम देख ले, दिस फंक्शन शुड एक्सेप्ट अ टू डायमेंशनल अरे। ये वाला फंक्शन गेट रो टोटल, दिस फंक्शन शुड एक्सेप्ट अ टू डायमेंशनल अरे। Yes, this function should accept a two-dimensional array is its first argument and an integer is its second argument। इसमें अगर आप लोग देख लें तो मैंने दो आर्गुमेंट पास किए हैं। एक मेरे पास है 2D अरे, और एक मेरे पास सिंगल इंटीजर, लेकिन वो मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है सो दैट कि उसकी वैल्यू को हम चेंज ना कर सकें। द सेकेंड आर्गुमेंट शुड बी अ सबस्क्रिप्ट ऑफ अ रो इन द अरे। अब किस रो के अंदर, किस रो के अंदर हम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली उस रो को, जिस रो को हमने पास करना है, ये सबस्क्रिप्ट उसके लिए है। द फंक्शन शुड रिटर्न द टोटल ऑफ द वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड रोज। अब जिस रो के अंदर हम फॉर एग्जांपल कितनी वैल्यूज हैं वो हम रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो वो ये फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा। सिमिलरली जो गेट कॉलम टोटल है, दिस फंक्शन शुड एक्सेप्ट अ टू डायमेंशनल अरे। ये देख लें, टू डायमेंशनल अरे हम इसको पास कर रहे हैं, और सिमिलरली हमारे पास एक इंटीजर भी हम इसको पास कर रहे हैं। The first argument in an integer is its second argument. The second argument should be the subscript of column in the array. The function should return the total of the values in the specified columns. हम इस कॉलम के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये हमें क्या करेगा, वो रिटर्न कर लेगा। सिमिलरली उसके बाद गेट हाईएस्ट इन रो, दिस फंक्शन शुड एक्सेप्ट अ टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे एक आर्गुमेंट ले रहा है एज इट फर्स्ट आर्गुमेंट एंड एन इंटीजर एज इट सेकंड आर्गुमेंट। द सेकंड आर्गुमेंट, ये अगर आप लोग देख लें सेकंड आर्गुमेंट है, द सेकंड आर्गुमेंट शुड बी द सबस्क्रिप्ट ऑफ अ रो इन द अरे। द फंक्शन शुड रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन द स्पेसिफाइड रो ऑफ द अरे। सिमिलरली जो गेट लोवेस्ट इन द रो है, उसी रो के अंदर हम एक 2D अरे पास कर रहे हैं, और 2D अरे के साथ हम एक इंटीजर स्पेसिफाई कर रहे हैं, ताकि इस रो के अंदर जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो हमें क्या यहाँ से यहाँ पे मिल जाए। और डिस्प्ले क्या काम करेगा, डिस्प्ले सिंपली हमें ये काम करके देगा कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म कर ली यहाँ पे, वो सारे हमें क्या कर लेगा, ये रिटर्न करके देगा, मींस डिस्प्ले करके देगा। सो मेन फंक्शंस के साथ ही मैंने जस्ट उन फंक्शंस की डिफिनीशंस लिखी हुई है सबकी, कि डिस्प्ले डेटा के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। इसी तरह गेट टोटल के अंदर हम ऐड ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2D अरे के सब एलिमेंट्स को ऐड कर लो, और फिर क्या कर लो, हमें डिस्प्ले करके दे दो। सो मेन फंक्शंस के अंदर कुछ कोड हमने यहाँ पे लिखना है। वो कोड मेरे पास क्या है, इफ़ वी लुक एट दिस वेरी सिंपली, बहुत सिंपल, बहुत आसान कोड है। ये मैंने एक डबल अरे 2D अरे यहाँ पे डिक्लेयर की है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ये इसके नंबर ऑफ रोज हैं और ये इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सो मींस इसके अंदर अगर आप लोग देख ले तो मेरे पास 1 2 एंड 3
3 मेरे पास रोज हैं और 4 मेरे पास क्या है, कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया था कि कुछ फंक्शन में मैं एक इंटीजर नंबर पास कर रहा था, तो वो मैंने स्पेसिफाई कर लिया कि 1 और 4। सो मीन मैं फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूँ, और फिर मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा। डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर अगर आप लोग देख लें तो हम एक 2D अरे पास कर रहे हैं, और साथ ही हम रो और कॉलम्स की मीन्स 1 और 4 हम पास कर रहे हैं। अगर आप लोग डिस्प्ले डेटा के उसको देख लें तो उसके अंदर ये देख लें हम एक 2D अरे पास कर रहे हैं, और दो हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर कांस्टेंट जो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहे हैं। सो ये मेरे पास सिंपली मेन फंक्शन होगा, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं सिंपली कॉल कर लेता हूँ। अब अगर हम डिस्प्ले फंक्शंस की डिफिनीशन पार्ट पे आ जाए तो ये देख लें, अगेन मेरे पास चूंकि यहाँ से ये टेस्ट डेटा मेरे पास 2 डायमेंशनल अरे है, तो ये हमसे वो 2 डायमेंशनल अरे एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो वैल्यू है वो मुझे सिंपली एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, अब जो मेरे पास डिस्प्ले फंक्शन है, अब डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने सारे फंक्शंस को, जितनी भी मेरे पास फंक्शंस हैं उन सबको मैंने क्या करना है, मैंने कॉल करना है सिंपली। सो मैं कैसे कॉल करता हूँ उसको, देख लें। टोटल टोटल जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 2D अरे के अंदर, उनका टोटल कितना है, तो मैं गेट टोटल फंक्शंस को कॉल करूंगा। सिमिलरली एवरेज को फाइंड आउट करूंगा, फिर एवरेज को मैं एवरेज फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर लूंगा। फिर गेट रो टोटल, कितने नंबर ऑफ टोटल रोज हैं वो काउंट कर लूंगा। और फिर गेट कॉलम्स, गेट हाईएस्ट इन रो एंड गेट लोवेस्ट इन रो। सो शो फंक्शंस के अंदर मैं इनको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, और साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन भी कॉल कर रहा हूँ। सो डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिंपली मैंने फंक्शंस को कॉल करना है और उनको क्या करना है, मैंने डिस्प्ले करना है। उसके बाद अगर आप लोग देख लें गेट टोटल, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी 2D अरे के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर, उनको मैंने सिंपली क्या करना है, उनका मैंने टोटल फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं यहाँ पे इस कोड देख लूँ तो मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है टोटल इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद एंड रो, ये मैंने जस्ट फॉर लूप लगाया हुआ है जो मेरे नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा, और ये मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। सो यहाँ पे जितने भी रो के अंदर वैल्यू हैं या कॉलम्स के अंदर वैल्यू हैं वो एक एक करके ऐड करता जाएगा, और टोटल के अंदर वो पेस्ट करता जाएगा। और फिर यहाँ से हम क्या करते जाएंगे, रिटर्न टोटल। टोटल हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। टोटल जब रिटर्न हो जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो ये देख लें, टोटल एक मैसेज आ जाएगा कि टोटल, और उसके बाद गेट टोटल, वहां से जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर हम नेक्स्ट अपना फंक्शन देख लें तो गेट एवरेज। अब गेट एवरेज में हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास आ गए उनको मैंने टोटल कर दिया, और टोटल करने के बाद मैं उनका क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं उनका एवरेज फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो अगेन डबल टोटल अरे एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पहले मेरे पास 0 है और सम की वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 है, ये मेरे पास अगेन रो को कंट्रोल करेगा, ये मेरे पास कॉलम को कंट्रोल करेगा। अब टोटल अरे एलिमेंट प्लस प्लस, यहाँ से मेरे पास सारे एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, और फिर सम इज इक्वल टू अरे रो डॉट कॉलम, ये मेरे पास सम के अंदर आ जाएगा, और सम के बाद फिर हमारे पास इजी हो जाएगा सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरे एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा, और एवरेज हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर लेंगे। अच्छा, सिमिलरली उसके बाद मेरे पास है टोटल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ रोज इन 2D अरे। अब 2D अरे के अंदर हम कैसे करते हैं, बहुत आसान है। इसका छोटा सा कोड है कि हम क्या कर रहे हैं, अगेन एक फॉर लूप हम लगा लेते हैं जो कि मुझे क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज को ये रिटर्न करके दे देता है। सो टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस 1, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हम क्या करते हैं, ये हमेशा इंडेक्स से चूंकि 0 से स्टार्ट होती है, सो 0 से स्टार्ट हो जाएगी, और फिर यहाँ पे -1 तक जाके जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं वो मुझे ये क्या कर देगा, रिटर्न करके दे देगा। सिमिलरली उसके बाद अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स देखना चाहता हूँ कि मेरे पास इस मैट्रिक के अंदर कितने कॉलम्स हैं, तो वो मैं कैसे करूंगा, बड़ा आसान सा, इसी तरह ही कोड है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 0, एक रो के अंदर जितने कॉलम होते हैं वही हमारे पास सारे कॉलम्स होंगे। सो वो सिंपली हमारे पास ये रिटर्न करके दे देता है। इसी तरह अगर मैं इसके बाद कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल हाईएस्ट इन द रो, कि इस रो के अंदर मेरे पास जो हाईएस्ट एलिमेंट है, हाईएस्ट वैल्यू है, वो मेरे पास कौन सी है। सो डबल हाईएस्ट अरे नंबर ऑफ रोज -1 और 0, ये अगेन मैंने हाईएस्ट के नाम पे एक डबल एक वेरिएबल लिया, और उस वेरिएबल को मैं क्या साइन कर रहा हूँ, अरे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉल्स। उसके बाद एंड कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल इज लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम प्लस प्लस, इफ अरे रो -1
कॉलम इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, हाईएस्ट इज इक्वल टू, तो सिंपली क्या कर लेगा, इसमें सिंपली ये हो रहा है कि एक रो के अंदर जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं उन कॉलम्स की हर एक वैल्यू को ये कंपेयर करता जाएगा और जहाँ पे उसको हाईएस्ट वैल्यू मिल जाती है वो सिंपली क्या कर लेगा, इसको रिटर्न कर लेगा हाईएस्ट। सिमिलरली अगर हम किसी रो के अंदर लोवेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो लोवेस्ट हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग देख लें, अगेन सेम कंडीशन है हमारे पास, लेकिन इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, लोवेस्ट के लिए इज लेस आर इक्वल टू लोवेस्ट। लोवेस्ट मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है कि जी इनिशियली मेरे पास उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट मैं उसको पास कर रहा हूँ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि 0 कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जिस रो में मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ लोवेस्ट। तो ये मेरे पास क्या कर लेगा, ये कंडीशन, ये लूप, हर लूप के रिपीटिशंस पे ये कंडीशन चेक होती जाएगी और मेरे पास जो लोवेस्ट वैल्यू इन रो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, सिंपली फाइंड आउट हो जाएगी। सो ये मेरे पास सिंपली एक प्रोग्राम था। अब अगर इसको रन हम करते हैं, लेकिन रन करने से पहले आप लोग अगेन यहाँ पे देख लें कि डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं सारे फंक्शंस मैंने यहाँ पे कॉल कर लिए। अब कॉल करने के साथ मैं रिस्पेक्टेड जो आर्गूमेंट्स हैं, जो लिस्ट है आर्गूमेंट्स की, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड देन आई एम डिफाइनिंग दिस फंक्शन। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ तो आप लोग देख लें कि इसमें मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जितनी वैल्यूज थी उनको जो अगर आप खुद भी सम अप कर ले 78, उनका एवरेज आ जाता है 6.5। रो नंबर 1 चूँकि मैंने वहाँ पे पास किया हुआ था, अगर आप लोग अपने मेन फंक्शंस को थोड़ा सा देख लें तो मैंने मेन फंक्शन के अंदर रो इज इक्वल टू 1, कॉल इज इक्वल टू 1। सो रो नंबर 1 टोटल 42 और कॉल नंबर 4 टोटल 24। हाईएस्ट इन रो नंबर 1 9 और लोवेस्ट इन रो नंबर 1 12। तो ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास छोटे छोटे फंक्शंस को मैं कॉल कर रहा था और उनके बेस पे मुझे ये वैल्यूज़ रिटर्न हो गई जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें अगर हम क्या करना चाहते हैं, एक 2D अरे हमें गिवन है इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स पे हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए कि हम कैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उनको टोटल नंबर जो 2D अरे के अंदर गिवन है अगर हम उनका सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, उनका एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, और किसी पार्टिकुलर रो के अंदर हमने हाईएस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है या हमने कोई लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है एंड सो ऑन। So thank you very much.